कौन है सरपंच पद का प्रत्याशी जिस पर गंभीर आरोपों के चलते गरमाया माहौल? सर ये पेपर मैंने दीपक पुत्र सतबीर पुत्र सूरजमल के खिलाफ लगाए हुए थे, जो आरओ शहजादपुर को रिसीविंग दी हुई थी इन पेपरों की और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि जो आरओ साहब हैं ये बहुत मोटा पैसा खा के ये बिक चुके हैं। इन्होंने मेरे पेपरों पे कोई कार्रवाई ना करते हुए एक छोटा से जिसने एक कलेक्टर साहब के ऑर्डर को नहीं माना और एक छोटा जो कोई झूठा एफिडेविट जमा करा के चले गए, उनको मान लिया। एसडीएम साहब के ऑर्डर को नहीं माना, जिन्होंने 1 रुपये प्रति गज प्रति माह के दर से जुर्माना लगाया हुआ, उन्होंने इन चीजों को भी अनदेखा किया और इसके जो पंचायत की पैमाइश की हुई है उन चीजों को सत्यापित कॉपियों को भी अनदेखा किया। सर ये बिल्कुल बिके हुए हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक का स्टाफ बिल्कुल बिका हुआ है। हमारे इन्होंने कोई कार्रवाई और कोई सुनवाई नहीं की गई। 31 तारीख को भी मैं एक एफिडेविट बनवा के लेके गया और मैंने कहा श्रीमान जी आप इस पे मेरा भी एफिडेविट जमा कर लीजिए कि मैं दीपक पुत्र सतबीर पुत्र सूरजमल ये वही है। मैंने दोबारा से एफिडेविट देना चाहा, लेकिन इन्होंने एफिडेविट लेने से मना कर दिया और बोला अब भैया टाइम हो चुका है, हम एफिडेविट नहीं लेना चाहते। क्या है शहजादपुर गांव में झूठे शपथ पत्र का मामला? ब्लॉक समिति के किस सदस्य को किया जा चुका है निष्कासित? सर पंचायती जमीन का जो कब्जा है वो हमारे आधे गांव का, पूरे आधे गांव से ज्यादा लोगों ने कब्जा कर रखा है। उसके बिहाव पे अगर कोई इसको टॉर्चर कर रहा है तो ये गलत है। उसका अधिकार है चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने हारने का, ये गांव की सहमति की बात है, लेकिन वो चुनाव लड़ने का दीपक का पूरा अधिकार है। इस चीज को अगर मुद्दा बनाया जा रहा है पंचायती राज की जमीन को उठा के, तो ये गलत है, क्योंकि गांव में आधे से ज्यादा गांव की जितनी भी हमारी जनता, आधे से ज्यादा गांव की जनता का कब्जा पंचायती जमीन के ऊपर है। और इस चीज को अगर मुद्दा बनाया जा रहा है तो दीपक के ऊपर ये गलत उंगली उठाई जा रही है। जो विनोद जी साहब से कह रहा है अपना उनका आपसी जो झगड़ा है चुनाव के मुद्दे को अलग हटा के वो आपस में कोई भी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन चुनाव के बिहाव पे एट दिस स्पॉट एट दिस टाइम अगर वो इस कार्रवाई को कर रहा है तो ये गलत है। ये एक तरफा वो अपने आप से और गांव वालों से बेर विरोध की भावना रख के इस बात को कह रहा है। क्या विनोद नाम का शख्स चुनाव लड़ रहा है? नहीं, विनोद नाम के शख्स का कोई चुनाव नहीं है, लेकिन वो आपसी रंजिश के चक्कर में इस चीज को मुद्दे को ऊपर उछाल रहा है और इस चीज को उछालना इस टाइम गलत है। किस पंचायती सरपंच पद के प्रत्याशी पर लगा पंचायती जमीन पर कब्जा किए जाने का आरोप? मामला तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये मकान इसके बाप का है, इसका मकान नहीं है। बहुत पहले से मकान है ये, जबकि पंचायती जमीन पर कोई अधिकार नहीं है इसका, इसके बाप का है। चुनाव निशान आवंटन अधिकारी भी आए मीडिया के सामने। पंचायत चुनाव के लिए दीपक शर्मा सन ऑफ श्री सतबीर सिंह ने सरपंच पद के लिए अपना नामांकन फार्म भरा था और उन्होंने अपने नामांकन पत्र के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। एफिडेविट भी लगाया था कि मेरा कोई पंचायती जमीन पर कब्जा नहीं है। उसके बाद जो है फिर मेरे को गांव के कुछ व्यक्तियों ने कहा कि जो सरपंच के उम्मीदवार है दीपक शर्मा सन ऑफ श्री सतबीर सिंह, ये अलग व्यक्ति हैं और जिनके ऊपर जिनकी ज़मीन जो है मकान बेदखल किया गया था वो अलग व्यक्ति हैं। और दूसरे व्यक्ति हैं दीपक शर्मा सन ऑफ श्री सतबीर सिंह, उन्होंने भी लिख कर दिया है कि पंचायती जमीन पर मेरा कब्जा था, मेरे को बेदखल किया गया है और
जो सरपंच पद के उम्मीदवार है दीपक शर्मा सन ऑफ श्री सतबीर सिंह, ये वो व्यक्ति नहीं है जिनका पंचायती जमीन पर कब्जा है। इसके साथ साथ जो सरपंच पद के लिए जिन्होंने नामांकन भरा था श्री दीपक शर्मा ने, उन्होंने भी लिख कर दिया है कि ये जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं ये तथ्यहीन है, बेबुनियाद हैं और मनगढ़ंत है। इन आरोपों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने शपथ पत्र भी दिया है कि मेरा गांव की किसी पंचायती जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं है। तो क्योंकि नामांकन प्रक्रिया पूरी करनी थी, समय का अभाव था, इसलिए मैंने तथ्यों को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए ये निर्णय लिया कि इसके नामांकन पत्र को स्वीकार किया जाए और मैंने उनका नामांकन पत्र दीपक शर्मा सन ऑफ श्री सतबीर सिंह शर्मा का सरपंच पद के लिए नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरे को उस समय परिस्थितियों के अनुसार वो ठीक लगा। तो अब अगर वो एफिडेविट झूठा पाया जाता है तो क्या कार्रवाई होती है, क्या कहेगी? कार्रवाई के बारे में जैसा जो है सरकार चाहे, ये कार्रवाई हो जाए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है उसमें।